दोस्तों नमस्कार। हम लोग आपको बताते रहते हैं कि मेड़ पर क्या लगाना चाहिए। तो मेड़ पर हमने जो ये फ्रांस का पौधा लगाया है, आज उसका नया एक अनुभव हमारे सामने आया है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि किसान या प्रगतिशील किसान या पुराने जानकार कहते हैं कि खेत के बीच में जो फ्रांस है उसको नहीं लगाना चाहिए। बात सही भी है, हमने भी नहीं लगाया है। मेड़ के ऊपर इसको लगाना है। तो मेड़ के ऊपर क्यों लगाना है, इसका कारण मैंने सुना था कि इसके पत्तों का जो पानी होता है, ओस का पानी, वो बहुत खारा होता है। देखिए, ये जो पत्ते हैं और इसमें ओस का पानी आता भी बहुत है, क्योंकि लंबी जो डंडी होती है, लंबे रेशे होते हैं इसके पत्तों के, और उनके ऊपर ओस का पानी इकट्ठा होता है और फिर वो धीरे 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 नीचे की ओर इकट्ठा होता जाता है। देखिए, आप ये इसके पत्ते देख रहे होंगे, और बूंद बूंद पानी जो है, जब हमने इस पानी को टेस्ट किया, यहाँ से हमने इस पानी को लिया और इसको टेस्ट किया, तो इतना खारा पानी है ये मान के चलिए 6000 7000 TDS का पानी होता है, जैसा जितना खारा, उतना खारा पानी है ये। इसीलिए कहा जाता है कि फ्रांस के पेड़ को कभी भी खेत के बीच में नहीं लगाना, क्योंकि इसके नीचे आप देखिए पानी, ये एरण है, एरण के नीचे देखिए एक भी बूंद जो है वो टपकी हुई नहीं है। ये एरण है, इधर आप देखिए ये नीम है। नीम के पत्ते के ऊपर बहुत कम मात्रा में आपको ओस जो है वो देखने को मिलेगी, बहुत कम मात्रा में। ये मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ जो कि आपको अपने खेत में, अपने जीवन में अपनाने हैं कि पेड़ों को किस प्रकार लगाना है। तो जो हमने मेड़ पर पेड़ लगाए वहाँ तो ये कारगर है, लेकिन खेत के बीच में आप ये पेड़ ना लगाएं, जो कि हमने भी पहले बीच में लगाए थे। फिर किसी किसान ने हमें बताया था कि ये जो पेड़ है ये अंदर फसल को ख़त्म कर देगा, तो जहाँ जहाँ इसका पानी गिरेगा वहाँ वहाँ कुछ भी पैदा नहीं होगा। इसलिए हमने इसको मेड़ के ऊपर लगाया। लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि एक तो गर्मियों के अंदर इसके अंदर से मिट्टी और गर्म हवा खेत में प्रवेश नहीं करेगी, और बहुत ही जुझारू पेड़ है। कम पानी मिले तो भी बहुत अच्छा बढ़वार लेता है। ये 1.25 साल का पेड़ है। आप देखिए इतनी ऊंचाई जो है इसने पकड़ ली है, लगभग 12-13 फीट जो है इसने हाइट पकड़ी है। इधर देखिए, ये भी 12-13 फीट का है। ये सब 1.25 साल के पेड़ हैं। लगभग पिछली साल 2020 में सितंबर में हमने इस पेड़ को लगाया था। तो ये हमने मेड़ के ऊपर सब जगह इन पेड़ों को जो है लगाया है। और आप देखें, इसके ऊपर जो सर्दियों में जो ओस आती है उसका पानी नीचे इकट्ठा होता है, और ये पानी जहाँ जहाँ गिरता है उसके नीचे कुछ भी नहीं होता। तो हमारे तो ये इसलिए ज़्यादा सही है कि ट्रैक है ये योग का, हम जो त्रिनेत्र योग धाम में ट्रैक बना रहे हैं, तो खेत के चारों तरफ जो फार्म हाउस है त्रिनेत्र योग धाम है, उसके मेड़ के चारों ओर ये ट्रैक बनाया है, दोनों तरफ पेड़ लगाए हैं। तो बाहर की साइड का जो है वो फ्रांस का पेड़, टेमेरिक्स अफाइला इस पेड़ को कहते हैं। इस पेड़ की जो है वो ख़ास बात यही है कि इसकी लकड़ी जो है, इसकी छाल, वो जले हुए के ऊपर इसका चूर्ण काम आता है, और जले हुए के ऊपर इसको काम में लिया जाता है। पुराने समय से जो हमारे बुजुर्ग है वो लेते थे। और कहा जाता है, हालांकि मैंने इसका कोई साइंटिफिक नहीं देखा, जो ओंखली मूसल बनते थे, ओंखली बनती थी, वो इसकी लकड़ी की बनती थी, ऐसा कहा जाता है। हालांकि इसकी लकड़ियों को हम जो है जो छान झोंपड़े बनाते हैं उसमें भी कहीं कहीं काम में ले सकते हैं, क्योंकि हमारे तो ये लकड़ियाँ काम आएंगी। और खारी है तो इसका मतलब इसके कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई भी जो जीव है वो नहीं लगेगा, ऐसा फील होता है, ऐसा कि कई लोगों ने हमें बताया है। तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, प्रयोग करके बताएंगे कि इसकी लकड़ियां हम किस किस काम में ले सकते हैं। क्योंकि हमारे पास, आप सामने देख रहे होंगे, वो एकदम सामने जो हमारी पौधशाला है, वैसी पौधशालाएं हम बहुत सारी बनाएंगे। क्योंकि इन पेड़ों को, हालांकि आप ऊपर नहीं लगा सकते इनकी लकड़ियाँ, क्योंकि इनकी लकड़ियों में पानी लगकर जब नीचे जाएगा तो फसल को ख़राब कर देगा। तो साइड की जो दीवार बनानी होती है, उस साइड की दीवार में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन देखेंगे, पहले इसको काट के हम रखेंगे, इसमें कितने दीमक लगती है, कितने कीड़े लगते हैं, वो सब देखकर फिर आपको बताएंगे। क्योंकि हम देखिए पुराने किसान तो हैं नहीं, अभी ठोकर खा रहे हैं, सीख रहे हैं, चला रहे हैं। और इसी के जस्ट पास देखिए अर्डू का पेड़ है। अर्डू ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ इसने ली है। ये भी 1.25 साल का है। सब ये भाई हैं, एक ही उम्र के हैं। ये पेड़ है, सबको बड़े प्यार से संभालते हैं, तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी है। नीचे ड्रिप जो है वो डाल रखा है, और जो एरण है वो उसको भी हमने सुरक्षित किया है, क्योंकि एरण भी बहुत काम आता है। ये हमारा नीम है। ये सब शुरू के पेड़ हैं, और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। ये अर्डू है। सर्दियों में भी अब इसके आसपास आप देखें कि इससे नीचे जो है सर्दियां नहीं आएगी, क्योंकि ये उत्तर दिशा में हमने लगाया है। तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए,
आप अपने फार्म हाउस खेत को तैयार करें, क्योंकि अब एकदम से बूम है। सभी लोग चाहते हैं कि हम हमारे खेत में जाएं, हमारे खेत में इसको तैयार करें। तो मैं आपको कुछ अनुभव जो है वो मेरे शेयर कर रहा हूं, जिससे आपको ठोकर नहीं खानी पड़े। मैंने 1 साल ठोकर खाई है, वो 1 साल आपको नहीं खानी पड़े। आगे 3 साल बाद में बताऊंगा, तो 3 साल की ठोकर से आप बच जाएंगे। तो ये जो फ्रांस है, इसके ऊपर ये बूंदे हैं। ये बूंदे मेडिसिनल वैल्यू इसकी अच्छी हो सकती है, लेकिन इसका जो एग्रीकल्चर वैल्यू है वो मुझे नहीं लगता कि खेत के लिए अच्छी है। तो इसको ऐसी जगह ही लगाएं जहां नीचे हमें फसल ना लेनी हो। मेड़ से वैसे भी 5-10 फीट पे हम फसल कम ही लेते हैं अगर बड़ा खेत होता है, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखें। अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।